गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं कल दैनिक भास्कर में एक न्यूज़ पढ़ा मैं कि एक 10th क्लास के बच्चे ने, भोपाल की न्यूज़ है शायद, वो अपने आप को उसने जो है वो घर में पिस्टल रखी थी, अपने आप को उसने गोली मार ली, ठीक है? और उसके पहले उसने अपने पापा को लिखा सॉरी पापा। और 10th क्लास का बच्चा था और उसके पीछे बड़ा कारण ये था कि उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही थी। ऐसा जो है वो मीडिया में आया, न्यूज़ में आया, ठीक है? कि पढ़ाई को लेके बहुत स्ट्रेस में था, घर वाले जो है वो बहुत मतलब कह उनको उम्मीद थी कि अच्छा करेगा टाइप से, तो बच्चे ने जो है वो उसने अपने आप को खत्म कर लेना बेहतर समझा, ठीक है? फिर मैं ऐसे ही जब मैंने इस तरह की न्यूज़ को, मैं आज बड़ी नेगेटिव बात से शुरू कर रहा हूँ आज की सुबह, केवल एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं। तो ऐसे ही मैंने फिर जब मैंने गूगल किया, देखा कि कोटा में क्या हुआ इस साल, तो कोटा में इस साल जो है वो कई बच्चों ने सुसाइड किया, है ना? कई कारण हो सकते हैं, पढ़ाई का प्रेशर, रिलेशनशिप को नहीं हैंडल कर पाना, डिप्रेशन का होना, परिवार से दूर रहना, परिवार की उम्मीदें पर खरा ना उतरना। देयर में बी मल्टीपल रीजंस, ठीक है? जो मैं आज के 10 साल पहले जाके यदि बात करूं मैं, और मैं देखूं कि उस समय जो है यदि हम जाके देखें तो इतने सारे केसेस, सुसाइड के केसेस, जो यंगस्टर्स, देखिए सुसाइड तो लोग करते आ रहे हैं बहुत दिनों से, लेकिन यंगस्टर जो 15-16 साल के बच्चे हैं, 17 साल के बच्चे हैं, एकदम यंग क्राउड है, उसमें ये चीज टेंडेंसी बहुत कम थी, जो समय के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। और इसका एक बड़ा कारण क्या, बड़ा कारण है कि हम अपने गोल जो सेट कर रहे हैं, वो हमारे अपने गोल नहीं है, वो थोपे गए गोल हैं वो, ठीक है? वो लोगों ने आपके ऊपर थोप दिए लाके, और उसके चलते हम अपना अपना बेस्ट देने की जो कोशिश कर रहे हैं वो दे नहीं पा रहे, क्योंकि हमारा बेस्ट वो है ही नहीं है जो हमको दिया गया है। मैं आज बहुत कड़वी बात और सच खरी बात बोल रहा हूं, वो ये बोल रहा हूं कि कभी भी है ना, इस बात को बेटा, हमेशा इस बात को हमेशा चेक करें अपने आप से कि जो भी लक्ष्य तुमने डिसाइड किया है, जैसे तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, या आईआईटी निकालना चाहते हो, या तुम सिविल सर्विस में जाना चाहते हो, क्या ये वाकई में तुम्हारे अपने अपने सेट किए गए गोल हैं, या दूसरे को सुनकर, देखकर, धक्का मारकर तुमको तय किया गया है ये चीज? लाइफ में ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जब तक आप एकेडमिकली बहुत अच्छा ना करें तो जीवन में बहुत अच्छा नहीं कर सकते आप। आपको कोई भी डाउट, संदेह है, आप उठा के दीजिए। हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, आपके जिस भी स्टेट को आप बिलोंग करते हो, आपकी विधानसभा में जो लोग बैठे हुए हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, आप देख लीजिए। आपके मोहल्ले पड़ोस में जो लोग अमीर हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे जो आईआईटीएन हैं या जो टॉप की डिग्री ले हुए हैं? शहर के अंदर जो धन्ना सेठ बैठे हुए हैं, जो बड़े लोग बैठे हुए हैं, क्या वो सबके सब आईआईटीएन हैं? आप पता कर लीजिए जाके। लाइफ में सफलता का पैरामीटर यह होता है कि मैं जो चाहता हूं मेरे मन के मुताबिक हुआ या नहीं हुआ। मैं जो चाहता हूं, जो मेरे मन का था, जो मेरी मेरी इनर कोर में था, जो मैं करना चाहता था, वहां तक मैं पहुंचा या नहीं पहुंचा। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन एक अलग चीज है कि क्लिनिकल डिप्रेशन है, कोई केमिकल गड़बड़ है ब्रेन के अंदर, डॉक्टर को दिखाइए, इलाज करेगा उठ के। लेकिन यदि जो है कोई व्यक्ति पढ़ने का प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहा है, तो मैं कहता हूं कि भाई पढ़ लिख कर क्या होगा, आप अपने जीवन को ठीक से गुजार पाएंगे, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि। लेकिन जीवन खत्म कर देना तो पूरी पूरी बात ही खत्म होगी, कहानी शुरू, इरेज कर दिया अपने आप को आदमी ने। तो मैं वही बोलूंगा, यंगस्टर्स को जो है, बच्चों को जो है सोचना चाहिए कि भाई इस तरह के विचार जो दिमाग में आते हैं, ये एकदम नेगेटिव विचार है, ये सही नहीं है। लाइफ के बहुत सारे मल्टीपल फासट होते हैं बेटा। कई बार क्या होता है, कई बार जीवन में हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है। कहते हैं ना कि हरिवंश राय बच्चन ने अमिताभ बच्चन जी से कहा था, जब उनका रेडियो विविध भारती या रेडियो के लिए सिलेक्शन उनका नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा था, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा। मन का नहीं हो रहा है मतलब तुम्हारे लिए कोई दूसरी मंजिल सोच रखी है, बड़ी मंजिल सोच रखी है। यदि हर व्यक्ति का जो है वो, जो वो सोच रहा है सारे के सारे उसका काम हो जाए, तो कई सारे ऐसे काम हैं जो ईश्वर ने कुछ और अलग लेवल पे सोच रखे हैं आपके लिए, क्योंकि भगवान खुद तो आ नहीं सकता है, तो वो कोई ना कोई जरिया ढूंढता है। तो हो सकता है उसने सोच रखा हो कि भाई तुमको एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे, तुमको हम एक दिन जो है वो कोई कोई ऐसा व्यक्ति बनाएंगे जो दुनिया समाज को एक नई दिशा दिखाएगा। तो हर चीज पढ़ने से मिल जाए जरूरी नहीं है चीज। पढ़ने से आपको एक मिडिल क्लास लाइफ, अपर मिडिल क्लास लाइफ आप मिल जाएगी, ये बात की गारंटी कि आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे आप, तो आप अपना जीवन ठीक से काट लेंगे आप। भोजन की दिक्कत नहीं होगी आपको, एक मिडिल क्लास बढ़िया लाइफ आपकी रहेगी। लेकिन यदि मान लो किसी कारण से हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इतना भी क्या प्रेशर लेना भाई, नंबरों का इतना भी क्या प्रेशर लेना।
सिर्फ नंबर है, वो आंकड़े हैं, वो जिंदगी नहीं डिसाइड करते आपकी। वो मैं हमेशा कहता हूं, मैं अपने बेटे से भी कहता हूं, अपने अपने जितने बच्चे मेरे संपर्क में उनसे भी मैं कहता हूं कि बेटा देखो, ऐसा जब तुम्हारे मन में हो कि तुमको नीट निकालना है, मेहनत करना है, तो ये तुम्हारे मन का है, अब तुम उसके लिए मेहनत करो, 100% अपना दो, है ना। 100% देने पर तुमको लगता है क्या परिणाम मिलता है, और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो कि नहीं, मैंने 100% नहीं दिया, मैंने झूठ बोला इस बात के लिए, मैं 100% नहीं दे पाया हूं, तो कोई बात नहीं, एक बार फिर ट्राई करो उसके लिए। लेकिन जब तुमने 100% दिया है, तुम्हारा हृदय जानता है कि तुमने 100% कैपेसिटी पे ट्राई किया है और फिर नहीं हो रहा है, तो मतलब यह है कि उसमें डिप्रेस नहीं होना, भगवान ने कुछ बेहतर सोच रखा होगा। देयर मस्ट बी समथिंग बिगर बिगर थिंग फॉर यू। तो डिप्रेशन की बात नहीं है ये, इट मे बी ए रीजन ऑफ सेलिब्रेशन ऑल्सो, कि भाई हो सकता है कुछ बड़ा सोच रखा हो, चलो अब उसी दिशा में काम करते हैं। तो मैं वही बोलता हूं आपसे कि आपको किसी को भी जो है, देखो मैं हमेशा मोटिवेट करता हूं पढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बेटा अपना कंपटीशन अपने आप से, किसी दूसरे को मत देखो, ठीक है। हर दिन अपने आप को 1% इंप्रूव करो, अपने खुद को देखो कि मेरा बेहतर वर्जन कैसे आ सकता है, वर्जन 1.0, वर्जन 2.0, वर्जन 3.0, भाई मेरा बेहतर वर्जन कैसे आ सकता है, वर्जन का रहना जरूरी है, ठीक है। पहले से बेहतर करो, यू आर यूनिक, तुम अलग हो सबसे, तो इसलिए ये मत सोचो कि दूसरे से कॉम्पीट करने में हमको डिप्रेशन हो रहा है। मैं जब कभी मैं देखता हूं, सुनता हूं कि भाई ऐसा हो गया कोटा में, तो मैं उस माहौल के लिए जहां पर बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर दिमाग में ठूस दिया जाता है, वो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। जैसे मैं दिल्ली जब गया मुखर्जी नगर, मैं एमबीबीएस फाइनल ईयर में था, उस जब इंटर्नशिप में पहुंचा, तो मैंने इंटर्नशिप में 4 महीने के लिए हम लोगों की पीएसएम में पोस्टिंग होती है, प्रिवेंटिव सोशल में 3 महीने की पोस्टिंग थी। तो वो 3 महीने की पोस्टिंग मैंने कैसे था तुम्हें मैनेज किया, और मैंने कहा कि मैं 2-3 महीने दिल्ली होके आता हूं ताकि मेरे को यूपीएससी देने में आसानी हो, ठीक है। हालांकि वो पोस्टिंग मैनेज नहीं हो पाई, मुझे बाद में 3 महीने एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करनी पड़ी। तो मैं उस 3 महीने का गैप लेके मैं पहुंचा दिल्ली मुखर्जी नगर में, और मैंने जब मैं पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह में था मैं कि मैं अब यूपीएससी में जो है मेरा रैंक 10 में लेके आऊंगा, भोपाल का नाम छपेगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भोपाल से यूपीएससी सिविल सर्विस टॉपर के, दिमाग में इतने सारे विचार थे। जब मैं मुखर्जी नगर में उतरा, अच्छे से ध्यान है मुझे, बत्रा सिनेमा के पास में वहां मैं पहुंचा, वहां जाके मैंने पता किया, 1-2 एजेंट से मिला जिन्होंने मुझे एक रूम दिलाया, एक सिंगल रूम, मैंने कहा डिस्टर्ब ना हो, एक सिंगल रूम भी लिया मैंने, वहां पे सामान वामान सब ले रखा उसमें पूरा हटके। और मैंने फिर वहां पे एक कैरियर प्लस करके कोई क्लासेस थी जो बॉटनी के लिए जो है, उस समय मैंने बॉटनी सब्जेक्ट ले रखा था, पता नहीं बॉटनी सब्जेक्ट, मुझे बॉटनी सब्जेक्ट बहुत प्रेम था, तो मैंने बॉटनी ले रखा था, और एक मैं ले रखा था एंथ्रोपोलॉजी के। तो वेस्ट आईसीएस में जाके मैंने एंथ्रोपोलॉजी गया और इसको ज्वाइन किया मैंने, और शशांक एटम सर हुआ करते थे, उनके यहाँ जीएस ज्वाइन किया मैंने, विजार्ड कॉम्पिटिशन विजार्ड उनकी मैगजीन चला करती थी। तो तीनों जगह कोचिंग ज्वाइन कर लिया, फीस जमा करके आ गए, एकदम उत्साह में थे। अगले 5 दिन में ऐसा लगा कि जो देखो वो डिप्रेसिंग बातें कर रहा है। मेस में खाना खाने गए, कहलेगा ये तीन अटेम्प्ट दिए, इसने 3 बार इंटरव्यू दिया, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये आईआईटी का पास आउट है। वो बेचारा एकदम बंजर टाइप का आदमी बैठा, एकदम फ्यूज उड़ा हुआ टाइप का, इसका भी नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ, इसने 3 अटेम्प्ट दिए, ये इतने घंटे पढ़ता है, इतने घंटे। कहानियां सुन सुन के दिमाग का तार हिल गया पूरा, ऐसा लगने लगा मन में कि अपना तो जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता भाई इनके सामने। तो ये तो 3-3 साल से पढ़, ये आईआईटी दिल्ली का है, ये आईआईटी चेन्नई से है, ये आईआईटी खड़गपुर से है, ये फला है, ये एम्स दिल्ली का है, ये फला का, ये ढिका का, सुन सुन के। और अपन तो नए नए शुरू तैयारी कर रहे थे, इंटर्नशिप में थे उस समय। 8 दिन इतना घन, मैं सच्ची बता रहा हूं अपनी कहानी, 9वें दिन मुझे इतना डिप्रेशन आया, मुझे लगा कि यार क्या है ये, कैसे रह पाऊंगा मैं, इतना नेगेटिविटी, इतना नेगेटिविटी, जो आए वो, अरे इतनी किताब, ये नहीं, अरे बहुत मुश्किल है, नहीं होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, सुन सुन के कान पक गए। 10वें दिन डिसाइड किया कि आज मूवी देख, अशोका मूवी, मुझे अच्छे ध्यान, उस समय अशोका मूवी रिलीज हुई थी, शाहरुख खान की मूवी। मैं मूवी देखने गया बत्रा सिनेमा में कि चलो आज मूवी देख के आते हैं। आधी मूवी के बाद बाहर निकल आया मैं, मेरे को बहुत बुरी लगी मूवी, वो मन खराब था, तो चीजें खराब लगी। देन डिसाइड किया मैंने, भाड़ में गया दिल्ली, भाड़ में गया मुखर्जी नगर,
अपना भोपाल अच्छा, अपन ने बांधा बोरिया बिस्तर और ट्रेन पकड़ी और वापस भोपाल। कमरे का किराया डूबे तो डूब गया, ये भी डूब गया, फीस भी डूब गई, सब डूब गया। घर लौट के आए, पिताजी बात ना करे 4-6 दिन। क्यों, कैसे लौटाए, क्या हुआ? हमने कहा वो इंटर्नशिप ने कैंसिल कर दिया, उन्होंने वो छुट्टी नहीं दी इसलिए आना ही पड़ा। झूठ बोल दिया। अब देखो, कॉलेज में थे तो हमारी भी एक फ्रेंड थी, है ना, अब तुम उसको जज मत करना, है ना। तब भारती नहीं थी पिक्चर में, है ना। भारती मेरे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। जब वो नहीं थी, ठीक है, तो मेरी भी एक फ्रेंड थी, हमारे भी लंबे लंबे प्लान थे, बड़े बड़े। वो भी आश्चर्य में बोली कि कैसे लौटाए। उसको बोल दिया कि तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए लौटाए। बोली ऐसे कैसे यार, तुमको पढ़ना चाहिए जाके। तो हमारे पिताजी को क्या बताओगे, तुम लौट के आ गए। चलो ठीक है वो कहानी भी आई गई होगी अपने संग, लेकिन हृदय जानता था अंदर से कि भाई साहब डर गए अंदर जाके। वहां पे अंदर से रूह कब गई कि कुछ नहीं हो सकता है, तो कम से कम अपना मेडिकल तो मत छोड़ो। लौट के आ गए। फिर अपने आप से बोला कि यहां के हम हैं सिकंदर, भोपाल के अंदर, भोपाल से ही करेंगे जो करेंगे। देन भोपाल में लोकल में कोचिंग ज्वाइन किया। उस समय मुझे ध्यान है, कोचिंग के नाम भी बता रहा हूं आपको मैं, कि जो उस समय मनोज सिंह सोमवंशी सर पढ़ाया करते थे जीएस। नाम भूल रहा हूं उनकी कोचिंग का, मनोज सिंह सोमवंशी सर थे, वो जीएस पढ़ाया करते थे। उनके यहाँ ज्वाइन किया मैंने। और वैद साइंस वाले सर जो है वो फिर भोपाल भी आना शुरू कर दिया था उन्होंने, उनको थोड़ा पढ़ा उनसे, ठीक है। अब जितने लोग वहां मुझे ज्ञान दे रहे थे सबका नाम नंबर मेरे पास था। जब प्री हुआ मेरा निकला, उनका किसी का नहीं निकला। जब मेंस हुआ मेरा निकला, उनका किसी का नहीं निकला। जितने मुझे डरा रहे थे बैठ बैठ के, अरे भाई ऐसा नहीं होता है, भाई ये नहीं होता है, भाई वो नहीं होता है, भाई ये वो, किसी का नहीं हुआ। हमने प्री भी निकाला, मेंस भी निकाला, हम इंटरव्यू तक भी गए। तब अपन समझ गए बात कि यार जो डरा, जहां पे डराते हैं लोग बाग ना, वहां नहीं जाना। हम जहां खड़े हैं वहीं लाइन शुरू होगी कि यहां के हम हैं सिकंदर। ये सोच लो बात को। हृदय मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। वहां इतना डिप्रेसिंग इन्वायरमेंट था, तो मेरे को तब समझ में बात आई जब कोई मुझसे बोलता है कि भैया बच्चे को भेज दो कोटा, तो मैं तो डर जाता हूं, अपने बच्चे को ना भेजूंगा। मैं कोटा के खिलाफ नहीं हूं बिल्कुल भी, बढ़िया माहौल है, सब बच्चा जो बच्चे बर्दाश्त कर सकते हैं। पर मेरे को तो डर लगता है भाई, कि ऐसा लगता है कि भैया ऐसे ये तब इतना नेगेटिव। मैं तो कहता पॉजिटिव। अरे जब दिल में आसपास हैप्पीनेस रहेगा, बेहतर इन्वायरमेंट रहेगा, तो बेहतर तैयारी करेंगे आप। मेरा सपना ये है कि भोपाल में हम जो ऑफलाइन सेंटर ओपन कर रहे हैं, बायोमेट्रिक्स कमांड सेंटर, उसमें हम बहुत ही लिमिटेड, मतलब लिमिटेड का इसलिए क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतने टीचर ही नहीं है हमारे पास, ठीक है, कि हम अनलिमिटेड कर दें। हर कोई बोलता है सर पटना में खोल दो, लखनऊ में खोल दो, प्रयागराज में खोल दो, यहां खोल दो। अरे भैया, हम सिर्फ और सिर्फ अपने सेंटर, कमांड सेंटर में खोलेंगे ताकि हमको किराया ना भरना पड़े किसी का। अपनी बिल्डिंग में खोलेंगे, हम ही लोग पढ़ाएंगे ताकि हमको कोई क्वालिटी का इश्यू ना हो। लिमिटेड संख्या में पढ़ाएंगे, अच्छे बच्चे पढ़ाएंगे और एकदम पॉजिटिव इन्वायरमेंट में पढ़ाएंगे हम, ताकि बच्चों को जो है वो कभी डिप्रेशन का की फीलिंग ना आए। हमारा पर्पस ये है कि हम, जैसे मेरा बेटा पढ़ेगा वैसे ही आप पढ़ेंगे, और ये भी इसलिए कि मेरा बेटा भी पढ़ेगा। अब आप सोच लो, ठीक है, मेरा बेटा भी पढ़ेगा, तुम भी पढ़ोगे, ठीक है, जो आएंगे सेंटर में। पॉइंट इज दैट कि मुझे जो है वो एक परिवार के समान, मुझे साथ पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। मुझे, मैं बच्चों को ऐसा नेगेटिव डिप्रेस होते हुए नहीं देख सकता हूं। और भगवान ना करे नहीं होता है तो रास्ते ढूंढेंगे ना यार, साथ मिलके। तुम जुड़े हो तो तुमको छोड़ थोड़े देंगे। क्या बेटा और कर सकते हैं, क्या करियर और ढूंढ सकते हैं। हर बच्चे का करियर मेरी जिम्मेदारी कि ढूंढना पड़ेगा अपने को, क्या और विकल्प हो सकते हैं बेहतर। क्योंकि देखो बेटा, हर बच्चे में अपने एक कैपेबिलिटी है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। इंसान का जन्म लेके आया है इतने सारे जानवरों में, तो कुछ तो बात होगी उसमें, नहीं तो कीड़ा बन जाता, मकोड़ा बन जाता आदमी। पर इंसान बने हो तो कुछ तो बात होगी। और ये कहते हैं ना, इतने मतलब यदि सच्ची बात है ये तो, कि इतने सारे योनियों के बाद इंसान का जन्म होता है, तो उसको कैसे व्यर्थ कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो मैं वही बोलता हूं आपसे
कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। ठीक है, मत बात करो ऐसे लोगों से जो डिप्रेस करते हैं, मत बात करो ऐसे लोगों से, और अपने आप को कभी कम मत समझो यार। नंबर कम है तो उससे क्या होता है, तुम थोड़ी ना कम हो यार, तुम्हारे अंदर कई कैपेबिलिटी हो सकती है जो मुझे नहीं मालूम। मेरे को कई बार बच्चे मिलते हैं। एक लड़की मिली जिसके नीट में अच्छे 3 साल तैयारी किया, नंबर अच्छे नहीं आए। बोली सर मैं जब गुजरात गया तब की बात, सर मैं गाना बहुत अच्छा गाती हूँ ना। मैंने कहा सुना बेटा गाना, हम लोग थे भारतीय सप्ताह, इतना बढ़िया गाना गाया उसने, और वो गुजरात में शायद कहीं पे भी कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन में जीती भी है वो। मैं बोला तू पार्टिसिपेट छोड़ दे, एडमिट। तेंदुलकर को तुम बल्ला की बजाय, तेंदुलकर को तुम बल्ला पकड़ाने के बजाय बोल देते विराट कोहली को कि भैया नीट निकालना है। मैं दावा करता हूं रोहित शर्मा, विराट कोहली, माइकल शूमाकर, लियोनेल मेसी, इम्बापे, जितने जो नाम बड़े बड़े हैं, पॉप सिंगर शकीरा हमारी फेवरेट है, ठीक है, और वो पगला जस्टिन बीबर, ठीक है, इन सबको आप नीट की तैयारी करवा दो। एक आदमी तुमसे ऊपर नंबर लेके नहीं आ पाएगा, इनमें से एक आदमी तुमसे ऊपर नंबर लेके नहीं आ पाएगा। देख लो करा के तैयारी। नाम नहीं लूंगा पर भारत के सबसे शक्तिशाली आदमी को बोल दो कि सर 100 नंबर लाना सिर्फ आपको, जिंदगी भर की पोस्ट आपकी है। तो भी नहीं हो पाएगा। समझ गए बात को? तो ये थोड़ी ना होता है यार, किससे कोई रोहित शर्मा कम पड़ गया, विराट कोहली कम पड़ गया, शकीरा या जस्टिन बीबर कम पड़ गया। अरे नीट का एग्जाम थोड़ी ना एकमात्र पैरामीटर है, जिंदगी में बहुत सारे दूसरे पैरामीटर है भाई। उनको उनसे उनके फील्ड में जाके बात कर लो। जस्टिन बीबर बोलेगा कि मुझे पगला बोला, आके दिखा गीतेंद्र, बात करके दिखा, मेरे जैसा गाना गा के दिखा। अपन तो भाग लेंगे पतली गली से कि भैया ये अपन जस्टिन बीबर कहां गाना गाता, अपन तो गाते हुए तो लगता है कि पढ़ा रहे, गा ही नहीं सकते। रोहित शर्मा बोलेगा अच्छा तू मेरे को इंडियन दिलवा था, आज जरा बल्ला पकड़, चला जा मैच में, ठीक है। आधी बॉल में बोल्ड हो जाएंगे हम, कितने, आधी बॉल में बोल्ड हो जाएंगे हम। मतलब आप क्रीज में पहुंचेंगे, हम भाग देंगे बल्ला लेके। तो आधी, तो मतलब पॉइंट ये है कि यार किसी की कैपेबिलिटी कैसे चेक करोगे आप? इंसान है यार, कोई मशीन थोड़ी ना है। हाँ, अपने लक्ष्य के लिए मशीन बनना पड़ता है, इमोशंस को जीरो करके पढ़ना पड़ता है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है बेटा। इसलिए कभी डिप्रेस मत होना जिंदगी में। जिंदगी में हमेशा अपने एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना कि मुझ में क्या ऐसा खास है, और सोचो जरूर कि तुम में कुछ खास जरूर है, कुछ तो खास जरूर है। नहीं तो भैया अपने आसपास देखना, कीड़े मकोड़े जानवर इतने, इनमें से कोई एक होते तुम में कुछ खास है, इसलिए इंसान का जन्म है तुम्हारा। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।